लिसा राहत की सांस लेती है और गाड़ी लेकर तेजी से निकल जाती है, लेकिन तभी पुलिसकर्मी अपनी स्नाइपर से उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर कर देता है। लिसा कुछ समझ पाती उससे पहले गाड़ी रेत से टकरा जाती है। जैसी ही वह पीछे मुड़कर देखती है, पुलिसकर्मी अपनी गाड़ी लेकर वहां से जा रहा था। लिसा तुरंत गाड़ी से बाहर निकलती है और पैदल ही सड़क पर भागने लगती है। लंबे समय तक चलने के बाद वह सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट तक पहुंचती है। एक आदमी को टेबल पर पैसे रखते हुए लिसा देख लेती है। वह उन पैसों को अपनी जेब में रख लेती है। थोड़ी देर बाद एक वेटर उसके पास आती है। लिसा कुछ ऑर्डर करती तभी उसे वह पुलिसकर्मी दिखाई देता है। लिसा घबराकर पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक टोइंग वैन उसकी गाड़ी लेकर वहां आती है और पुलिसकर्मी भी वहां से चला जाता है। लिसा हिम्मत जुटाकर बाहर निकलती है। उसकी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, बैकलाइट और टायर किसी ने बदल दिए थे। उसे समझ आ जाता है कि यह काम उसी पुलिसकर्मी का है। थोड़ी उलझन और डर के बीच वह वहां से जाने लगती है। तभी उसकी नजर पास में बैठी वेटर पर जाती है। लिसा उसके पास जाती है और पूछने पर पता चलता है कि रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि उसे शक था कि उस वेटर ने ग्राहक के पैसे चुराए हैं। यह सुनकर लिसा को शर्म आती है, क्योंकि वह पैसे उसने चुराए थे। मजबूर लिसा उस लड़की को घर छोड़ने की पेशकश करती है। फिर वह दोनों वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही वह लोग आगे बढ़ते हैं, एक गोली आकर सीधे वेटर लड़की को लगती है। उसकी वही मौत हो जाती है। लिसा बेहद डर जाती है और अपनी गाड़ी को तेजी से भगाते हुए वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह पुलिसकर्मी लिसा का पीछा कर रहा था। रास्ते पर एक ट्रक खड़ा देख लिसा तुरंत गाड़ी रोककर उस ट्रक ड्राइवर से मदद मांगती। ड्राइवर तुरंत समझ जाता है कि मामला कुछ गंभीर है। वह झट से अपनी बंदूक निकालता है। उसी समय पुलिसकर्मी भी बंदूक ताने वहां आ जाता है। ड्राइवर कुछ पूछ पाता इससे पहले ही पुलिसकर्मी उसे गोली मार देता है। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।